ओके जी, यहाँ पर ये चेयर्स जो हैं ये किस लिए हैं? डेफ़िनेटली छोटी चेयर्स हैं तो बच्चों के लिए ही होंगी। एक फ़ातिमा के लिए, एक ज़ारा के लिए है और नाइस हैं, 2 लेके आई हैं उनकी नानी उनके लिए गिफ्ट। अच्छी बात है जी, लड़ाई नहीं होगी, अपनी-अपनी होगी। तो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह-सुबह उठते साथ मैंने ये डिसीज़न लिया कि काफ़ी टाइम हो गया है मैं बालों में डाई कर रही हूँ, लेकिन उनके लिए कोई केयर ट्रीटमेंट नहीं कर रही और पार्लर वगैरह जाने का टाइम नहीं होता। होता भी है तो पैसे बहुत लग जाते हैं, तो ऐसे छोटी-मोटी केयर टिप्स मैं घर में कर लेती हूँ और ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं डाई करने के बाद, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। फिर उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और ये वाला एक जो ट्रीटमेंट मैं आज करूँगी, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट है क्योंकि क्विक रिज़ल्ट्स होते हैं, वेरी ईज़ी टू मेक। तो चलिए ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वो 4 आइटम्स हैं जो मुझे आज के लिए चाहिए अपने ट्रीटमेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले कोकोनट ऑयल है, साथ आलमंड ऑयल है, उसके साथ कैस्टर ऑयल है और इन सब के साथ हमारे पास जो लास्ट आइटम है वो विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये 4 बेसिक आइटम्स हैं, मेरे ख़्याल से हर घर में अवेलेबल होती हैं, बाज़ार जाके स्पेशली लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बड़े सौखे-सौखे काम करनी औखे-औखे काम मैं नहीं करदी भी मेरे कोलों नहीं हुंदे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आलमंड ऑयल की। ज़्यादा मैं नहीं जानती लेकिन जितना मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि definitely almond contains hydrating and nourishing properties very much which is very essential for our hairs and skins। अगर आप इसका मुसलसल यूज़ करते हैं तो जिन लोगों को इचिंग स्कैल्प होता है या ड्राई रूट्स होती हैं या स्प्लिट एंड्स का मुसलसल मसला होता है तो वो आलमंड ऑयल के मुसलसल यूज़ से ख़त्म हो जाता है। अगर हम सेकेंडली बात करें कैस्टर ऑयल की, यहाँ मेरे पास कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल है। ये जो कोल्ड प्रेस या एक्स्ट्रा वर्जिन होता है ये आप किसी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ये ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी दूसरे ऑयल से। और इसका सबसे बेहतर ये है कि जिन लोगों के थिन हेयर्स होते हैं, अगर वो इसको मुसलसल यूज़ करें तो उनका थिन हेयर ख़त्म हो जाता है और हेयर फॉल भी ये रोकता है। उसके बाद हमारे पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है और इसको मतलब इसकी सबसे स्पेशल जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में यूज़ करते हैं तो इसके रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन होंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कोकोनट ऑयल, जो कि मतलब सबसे बेसिक है कि किस ऑयल में मैंने इस सारी ट्रीटमेंट को तैयार करना था और वो ये है। अच्छा जी, कोकोनट ऑयल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो मुझे लगती है कि इट्स अब्जॉर्ब्ड ईज़िली इन एवरी हेयर टाइप और ये यहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड है मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन है अगेन। और मैं जो है इसको थोड़ा सा हीट अप करूँगी। ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्स्ट्रा वर्जिन अगर आप कोई चीज़ ले लेते हो इस तरह की कोकोनट ऑयल में या दूसरे में तो वो कुकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, मसाज के लिए भी यूज़ हो सकता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ओके फ्रेंड्स, एक आइटम आखिरी रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर ये ट्रीटमेंट नामुकम्मल है और अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा और वो मैं अब आपके सामने बताती हूँ कि क्या है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका पहले ले ले, फिर मैं आपको एक बेसिक जो एक मोर है वो बताती हूँ और वो जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है जी ये वाला बाउल। अगर ये नहीं होगा तो हम ये ट्रीटमेंट जो है अपने बालों का ये जो ऑयल है ये बनाने में नाकाम हो जाएंगे। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कोकोनट ऑयल को और ये जो चम्मच आप देख रहे हैं इसके 3 चम्मच मैंने भर भर के लिए हैं। मैं अभी इसको जब हीट अप करके आपके सामने रखूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी मिकदार में बन जाता है। इस तरह से देख लें, मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ऐसे थिन बाल नहीं है मेरे, तो उस हिसाब से मैंने ये 3 चम्मच मेरे लिए एनफ है क्योंकि इसमें भी बाकी ऑयल्स भी शामिल करने हैं मैंने। आप लोग अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये जो मेरा फार्मूला है इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पर जी 3 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल के लिए, उसके बाद अब मैं इसमें आलमंड ऑयल शामिल करने लगी हूँ और सेम उसी चम्मच के साथ वो टेबल स्पून है मेरा और उसके मैंने 2 स्पून डाल दिए हैं। फिर हमारे पास जो अगला आइटम है वो कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल का मैं सिर्फ 1 स्पून ही डालूँगी, ये भी कोल्ड प्रेस था। इसको जब मैंने हीट अप करके नॉर्मल किया था तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी में थिक होता है तो इसका 1 चम्मच इज़ मोर देन एनफ। और अगर आपके बाल थोड़े पतले हैं या आपका बालों का वॉल्यूम कम है तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए हाफ़ टेबल स्पून भी मोर देन एनफ होगा। आप लोगों ने अपनी अपनी लेंथ और अपने अपने वॉल्यूम के हिसाब से ही को मैनेज करना है, इस ऑयल को तैयार करना है। अच्छा जी, अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये आप इसकी टेंडेंसी देख लें, कुछ इस तरह से होगी। हमारी आखिरी आइटम रह गई है जी विटामिन ई के कैप्सूल।
जो अब इसमें जाएँगे वन बाय वन। और विटामिन ई के कैप्सूल्स भी 2 तरह के मिलते हैं। एक क्रीमी होता है और एक ऑयली होता है। मैंने ऑयली चूज़ किया है क्योंकि मेरे बालों के लिए मुझे वही सूट करता है और वही बेहतरीन भी होता है। हो सकता है कि आप लोग वेरी करते हो मेरे इस ओपिनियन से, लेकिन मेरे बालों के लिए ये बहुत बेस्ट है, इसलिए मैं इनको इसी तरह से यूज़ करती हूँ। डाई लगाने से फ्रेंड्स मेरे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर मैं उनको फिर कोई भी रेमेडी या इस तरह से ना करूँ तो वो बिल्कुल खोलने या दिखने के काबिल नहीं रह जाते। और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है। और जो लोग पार्लर नहीं जा सकते या जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स को, या जो लोग कर भी सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुद घर में करके बेहतरीन काम कर सकते हैं अपने लिए, तो पैसे बचा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओके जी, यहाँ पर मैंने 3 कैप्सूल डाले हैं। अगेन आप लोग अपनी लेंथ और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये बालों में कैसे लगाना है, इसको कितनी देर रखना है। इस तरह से जी इसकी कुछ शक्ल निकल आई है हमारे पास। और अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कोई स्मेल नहीं आती इसकी, कोई ऐसे आपको इरिटेशन नहीं होती इससे लगा के। कोकोनट ऑयल का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो शायद मैंने अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हुए बताया भी है, कि ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब्ड हो जाता है बालों में, जो कि किसी दूसरे ऑयल में इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी कि कोकोनट ऑयल में है। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने बालों में इस तरह से लगाएंगे कि अपने बालों के सेक्शन करें और स्कैल्प सॉरी नॉट स्कैल्प स्कैल्प से लेके रूट एंड्स तक आप इसको अच्छे से करेंगे और उसके बाद अपने बालों में मसाज करेंगे। चूँकि हर चीज़ मेरे पास हीट अप में होती है, क्योंकि मैंने कोल्ड प्रेस लिया, तो मैंने कोकोनट ऑयल को भी हीट किया था, कैस्टर ऑयल को भी किया था। तो ये ऐसे थोड़ा ना कोसा कोसा जैसे कहते हैं ना, या नीम गर्म सा होता है, तो जब बालों में लगता है तो सुकून भी बहुत ज़्यादा आता है। और उसके बाद मैंने इसे ओवरनाइट अपने बालों में रखा था और सुबह उठ के मैंने बाल वॉश किए थे, तो फिनोमिनल रिज़ल्ट था इसका। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें जिनका ड्राई हेयर का या डैमेज या थिन हेयर का है। तो काफ़ी सारी जो इसमें आइटम्स हैं, काफ़ी सारी नहीं, जितनी भी इसमें आइटम्स हैं वो इस तरह के मसलों को जो है वो डील कर लेती हैं। और सीरियसली गाइस, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका। आप लोगों में से जो करेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि मुश्किल काम मैं खुद भी नहीं कर सकती, तो वो मुझे दुआएं ही देगा। अच्छा जी, सुबह सुबह वो काम मैंने कर लिया था ताकि मुझे दोबारा से फिर मसले मसाइल ना हो। ओवरनाइट मैंने रखा था बालों में और सुबह मैंने बाल वॉश कर लिए थे। ये वाले काम आपने नहीं करने जो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर प्रेशर कुकर माइंड कर जाता है और जो है ना वो फट फुट जाता है। यहाँ पे मैंने अपनी हांडी रख ली है। अच्छा जी, हमारे नेबर्स में से अचार आया था। आई लव अचार, मतलब मैं पागल हूँ अचार के पीछे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शुक्रिया आंटी भेजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ेदार था। मैंने खा के ख़त्म भी कर दिया था वीडियो बनाने के बाद। यहाँ पे जी मैंने धनिया बना के रखा हुआ था, ये बस अब चटनी भी बनाऊँगी इसमें से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ जो है वो हम हंडिया में भी डाल देंगे। बना मैं क्या रही हूँ जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोश्त और इसमें मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च आज। और उसके बाद हम खाएंगे मज़े ले लेके। काफ़ी दिन हो गया था शिमला मिर्च नहीं थी खाई हुई, तो सोचा आज इसको इसमें ऐड करके हम अपने काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ मैं अपने नाश्ते के बाद की चाय मेरी रह गई थी, वो ऐड करूँगी, वो पीऊँगी। बड़ा मज़ा आ रहा था, बनी बनाई मिल गई थी, खुद नहीं थी बनाई तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जी कि इस तरह से आप भी अपने बालों के लिए इसको बना के लगाएंगे। और उसके बाद जो है हम मेरे साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कोई इसको करे, और मुझे बताया कि फिर ये कैसा था। यहाँ पर जी गोश्त की भुनाई हो रही है, उसके बाद भून भान के मैंने इसमें शिमला डाल दी। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इसकी शक्ल निकल आई है और बहुत यम 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 हांडी बनी थी। गोश्त का टेस्ट इटसेल्फ बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हांडी बहुत अच्छी बनी थी। मेरा कोई कमाल नहीं था। और खाना पीना खा के हम लोग वेले हो गए थे। उसके बाद जी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। मौसम चेंज हो गया है ना, तो अब हम इस तरह के काम कर सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी एकदम से, क्योंकि पता नहीं ना चलता कब क्या हो जाए और कब क्या ना हो। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।